मरहूम शहाबुद्दीन साहब के द्वारा जो भी विकास हेतु कार्य किया गया था, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग डीएवी कॉलेज का हो, चाहे यूनानी कॉलेज हो, चाहे प्रभावती देवी का महाविद्यालय हो, चाहे विद्या भवन हो, चाहे हम लोग पहले तालाब में तब्दील होकर सिवान जंक्शन के मुख्य सड़क से गुजरते थे उसको बनवाने का मामला हो, चाहे BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। लगातार चुनावी कवरेज के दौरान हमारी टीम पहुंची हुई है करहनू में, जो कि हुसैनगंज प्रखंड में आता है। और ये इलाका वो है जो कि इसके बगल में ही सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का गांव है, प्रतापपुर में, जहां उनका जन्म हुआ था। उनकी पत्नी है चुनावी मैदान में और तमाम लोग हैं। लोगों से जानते हैं, आप देख सकते हैं करहनू गाँव में ये तमाम लोग हैं। यहाँ पे एक मंदिर है हबीबनगर में, ये आप देख सकते हैं। करहनू में कार्यक्रम हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हबीबनगर में आप देख सकते हैं कि कैसे ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि आखिर ये लोग इस बार क्या चाहते हैं। शैलेश जी हैं यहाँ पे, पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं मुखिया का। क्या हो रहा है इस बार? हबीबनगर जो इलाका है ये तो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का पड़ोसी गांव कहा जाता है, काफ़ी लगाव रहा है और ये गढ़ है उनका। इस बार क्या होने जा रहा है? बहुत सारे लोग मैदान में हैं। सबसे पहले तो हम अपने ग्राम पंचायत राज हबीबनगर की तरफ के समस्त सम्मानित जनता सह यहाँ के पूर्व सरपंच व्यास कुशवाहा और जिला परिषद पति अमृता देवी के जो पति हैं हरिलाल गुप्ता के तरफ से, और यहाँ के सारे सम्मानित जनता हैं, हमारे भाई बंधु हैं। कौमी एकता के परिचायक के रूप में सब समाज के लोग, चाहे बसवान जाति के हों, चाहे राम जाति के हों, चाहे स्वर्ण के हो, मानव जाति का के रूप में हम लोग के जो नेता, हमारी नेत्री हिना साहिबा है, जो कौमी एकता के परिचायक के रूप में निर्दल होकर चुनाव लड़ने आ रही हैं, उन सभी के तरफ से एटीएम टीम को प्रणाम। लड़ाई किससे? लड़ाई बताइए। लड़ाई किस? देखिए लड़ाई लड़ाई जहाँ तक लड़ाई का प्रश्न है, हम लोग सबसे पहले तो मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को हम लोग आप लोग के माध्यम से तीसरी पुण्यतिथि पर बीत चुकी है, उस पर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। लड़ाई यहां पर किसी से नहीं है, बस लड़ाई किसी को लड़ना है, हमारे निर्दल जो हमारी नेत्री हैं हिना साहिबा से ही लड़ना है। लेकिन बीजेपी वाले जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं ये लोग तो इस बार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और तेजस्वी यादव तो रोजगार की बातें कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी वाले जो 400 पार की नारा लगा रहे हैं, अब मोदी जी के नेतृत्व में जो 400 पार की नारा लगा रहे हैं, आप मीडिया बंधु हैं, आप हमारे लोकतंत्र के चौथे पिलर्स के रूप में माने जाते हैं। आप विगत शहाबुद्दीन साहब के बाद जो प्रवर्ती यहाँ के नेतृत्व करता हुए हैं, चाहे ओम प्रकाश यादव जी, वो भी फूल लेकर पहले निर्दलीय जीते, फिर फूल में मिल गए, उनका भी हम लोग ने शासन देखा, फिर तीर का भी शासन देखा, जिसका नेतृत्व हमारे अजय सिंह के पत्नी कविता सिंह ने किया। लेकिन इन लोगों ने डॉक्टर मरहूम शहाबुद्दीन साहब के द्वारा जो भी विकास हेतु कार्य किया गया था, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग डीएवी कॉलेज का हो, चाहे यूनानी कॉलेज हो, चाहे प्रभावती देवी का महाविद्यालय हो, चाहे विद्या भवन हो, चाहे हम लोग पहले तालाब में तब्दील होकर सिवान जंक्शन के मुख्य सड़क से गुजरते थे उसको बनवाने का मामला हो, चाहे कौमी एकता का परिचायक के रूप में हुआ हो, उनके बाद किसी शासक ने, कोई फूल छाप वाले ने, कोई तीर छाप वाले ने नहीं किया है। क्या लग रहा है ये जो हबीबनगर की जनता है ये क्या किनके साथ है? मोदी के साथ, राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी के साथ या फिर निर्दलीय के साथ? देखिए सबसे पहले तो सिवान की सभी जनता और हमारे ग्राम पंचायत राज की जनता हिना मैडम के साथ है, जो हमारी नेत्री हैं, जो न रुकी नहीं, न
टूटी नहीं, ना झुकी नहीं। निरंतर 15 साल से इसी पद के लिए, एक पद के लिए उन्होंने लड़ती रही है और समाज में सामाजिक समरसता, भाईचारा का संदेश देते हुए इस बार भी निर्दलीय मैदान में आई हैं। और हम लोग हिना साहब को यहाँ से जिताएंगे और कौमी एकता का परिचायक बनाकर तीसरी बार मोदी को दिल्ली के मुखिया बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। दिल्ली में मुखिया कैसे बनाएंगे नरेंद्र मोदी को जब यहाँ से निर्दल? हाँ, तो 300 आप ही ने बोले, मध्य बंदी आप ही ने बोला कि 400 पार का नारा दे रहा है। तो बीजेपी 399 हम उनको दे रहे हैं, एक अपने हिना मैडम को दे रहे हैं और 399 प्लस 1 400 हो जाएगा। इस तरह मोदी जी 400 पार करेंगे। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे। इन लोगों से हरिलाल जी हैं जो कि जिला पार्षद के पति हैं। क्या होगा हरिलाल जी, क्या माहौल है यहाँ का? धन्यवाद सर। माहौल बहुत ही बेहतर है। इस माहौल में आजकल किसी को कोई बहाना नहीं है। पहले बहाना हुआ करता था कुछ लोगों को कि हम लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो इनको नहीं चाहते हैं, उनको चाहते हैं। ये सारी बहाने अब ख़त्म हो गई है। इसलिए सभी लोग अब एकजुट हो गए हैं और सभी दल को छोड़ के सभी लोग ही निर्दल हो गए हैं। इसलिए हमारे निर्दलीय उम्मीदवार हिना साहब का जीतना बिल्कुल तय है। वैश्य समाज से आते हैं, क्या लग रहा है वैश्य समाज का रुझान इस बार किनके तरफ? जी, वैश्य समाज का पहले से ही मोदी की तरफ अच्छा रुझान रहा है और मैडम मोदी जी का हाथों को मजबूत करेंगी, ऐसा पूरा उम्मीद है हम लोगों को। इस उम्मीद के साथ किनसे होगी, क्या लग रहा है? क्या बीजेपी से लड़ाई, जेडीयू से लड़ाई होगी, एनडीए गठबंधन से, या फिर महागठबंधन से, या बहुत सारे लोग निर्दलीय हैं, किनसे लड़ाई होगी हिना साहब? देखिए, लड़ाई निर्दलीय के किसी से लड़ाई नहीं होती है। जिनको लड़ना है वो निर्दलीय से ही लड़ेगा। इस दल में सभी दल के लोग हैं। हम भी पहले मोदी जी के फैन थे, भाजपा को सपोर्ट करते थे, लेकिन जब हिना साहब मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगी तो ये सिर्फ सिवान ही मजबूत नहीं होगा, पूरा बिहार मजबूत होगा। और आने वाले दिनों में देखिएगा कि एक तरफा बीजेपी की सरकार हिना मैडम के बदौलत बिहार सरकार में बनेगी। इसीलिए एकदम इस बार साथ दे दिया। जी बिल्कुल, हमारे पड़ोसी भी हैं, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा। जी, पड़ोसी होने का नाता ये भी है सर कि देखिए, अभी 15 साल में हम आपके मीडियम के माध्यम से कह सकते हैं कि जिन्हें जानकारी हो कमेंट में आंसर भी दे सकते हैं कि 15 साल में हमारे हबीबनगर में किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा सांसद के एक ईंट भी नहीं रखा हुआ है। और इसके नहीं हुआ है? जी बिल्कुल नहीं। हम आपके मीडिया के सामने से चैलेंज देके कह रहे हैं, अगर कोई किया है तो कमेंट बॉक्स में बता दे कि हबीबनगर पंचायत में सांसद मत से एक ईंट भी रखा हो। और हमारे साहबुद्दीन साहब जब सांसद थे तो हमारे पंचायत को उप स्वास्थ्य केंद्र दिया, लोहिया भवन दिया, उत्तर समय का जो कार्मिक मध्य विद्यालय दिया, इस ग्रामीण सड़क जो हमारी जर्जर थी उसको पिच करवाया, यानी अनेकों काम करवाया। और हमेशा हम लोग के गांव में सुख दुख में हमेशा शामिल रहते थे, एक परिवार की तरह रहते थे। इसलिए हमारे सभी ग्रामीण अब मन बना लिए हैं कि अब की बार हर हाल में हिना साहब को वोट देना ही नहीं, दिलाना भी है। बताइए क्या कहेंगे, अपना नाम बता दीजिए पहले। रामेश्वर पंडित। क्या होगा जी, आगे क्या होगा इस बार? बहुत बढ़िया होगा जी। क्या होगा? निर्दल का बोलबाला रहेगा, राहुल गांधी का रहेगा, या मोदी जी का? का बोलबाल बढ़िया है जी। किसका है यहाँ पे? लोग क्या बोल रहे हैं? जी हिना मैडम का। हिना मैडम का ही? क्यों? और भी तो लोग हैं, वो लोग भी सारे आदमी है, लेकिन पहले जैसा नहीं है। अभी मतलब हम लोग 15 साल से देखते आ रहे हैं, हम लोग का इधर कुछ भी नहीं हुआ है। और इससे पहले मोहम्मद साहबुद्दीन थे जब, उस समय में बहुत काम हुआ है। अभी 15 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। इस वजह से अभी हम लोग हिना मैडम का ही वोट देंगे। एकदम दिल से हैं आप? पूरा है ना जी। अब बताइए क्या कहेंगे? क्या जी, अब की बार हिना साहब जी। इस बार हिना साहब जी। और लोग क्यों नहीं? बहुत सारे लोग तो हैं, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े भाई दल से भी हैं। किसी से लड़ाई नहीं है जी। अब की बार 400 पार होगा एकदम। इसमें एक सिवान है, एक सिवान है। सिवान है जो निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब है। हम लोग का प्रत्याशी समझिए कि उनका घर है, यहाँ घर है जी। पड़ोसी मत कहिए, इसको घर कहिए, ताकि एकदम सटे हुए पंचायत है। किसी भी समस्या के लिए रात दिन कभी भी हम लोग अगर जाते हैं, जरूरत पड़ेगा जिस काम के लिए, वो तत्पर रहेंगी, ये हम लोग का भरोसा है। खड़ा रहता है लोग कभी भी दुख सुख में, कभी भी कहीं जरूरत होती है। जी जी जी, विकास पुरुष थे साहबुद्दीन साहब जो थे, विकास पुरुष थे, इसमें कहने की बात नहीं है। काम भी दिखता है, किसी से पूछिएगा सिवान जिला में विकास हुआ है तो साहबुद्दीन साहब के हुआ है। बाकी लोग अपना विकास किए हैं, बाकी लोग कुछ नहीं किए। सब जीते हैं, सब लोग अपना 3 ताला बनाए हैं, 4 ताला बनवाए हैं। हबीबनगर में कुछ नहीं काम हुआ है। क्या है कि हम लोग 5 साल से नेतृत्व कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जिला पार्षद हमारे मित्र हैं। जो भी अभी हबीबनगर में कार्य हुआ है, मुखिया फंड से हुआ है, जिला परिषद फंड से हुआ है, सांसद फंड से कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग ने ठान लिया है कि अब की बार हिना साहब। पूरा ठान लिया है एकदम जी,
ये समझिए कि प्रतापपुर के प्रत्याशी नहीं है। लोग आएंगे कहेंगे कि भाई हमें दीजिए, मोदी जी के नाम पर, लालू जी के नाम पर, फलना के नाम पर। हम लोग किसी को सुनने वाला नहीं है जी। हम लोग सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग अब की हम लोग ठान लिए हैं कि हिना साहब, किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है। जो भी लड़ रहा है समझिए कि हिना साहब से लड़ रहा है। ये जो सिंबल देख रहे हैं, ये टेम्पू छाप के सामने सब सिंबल खत्म हो जाएगा, हवाई में खत्म हो जाएगा। एकदम भरोसा है और चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि अब की बारी हिना साहब, कोई समझौता नहीं। किसी को बहकावा में हम लोग पढ़ने वाला नहीं है। कोई बहकाएगा नहीं, आएंगे आप। कोई बहकावा में हम लोग पढ़ेंगे नहीं। काहे कि हम लोग देखिए, हम लोग ग्राम पंचायत राज हबीबनगर के पंचायत प्रतिनिधि रह चुके हैं। हम लोग देखे हैं, आज तक ले सांसद साहब हम लोग का हाल चाल भी पूछने नहीं आए हैं। विनोद जायसवाल जो MLC जीते हैं, वो भी हमारे दरवाजे पर आए थे, साल के साथ सम्मानित किए थे। जीतने के बाद एक दिन समाचार भी नहीं पूछे हैं। जीत जाते हैं लोग, आराम से ऐश करते हैं। और हिना मैडम जीत जाएंगी तो हम लोग को भरोसा है, पूरा विश्वास है, एकदम भरोसा है। कहाँ जाएंगे वो? पूरा गांव लेके चल जाएंगे हम लोग, उनके द्वार पर जाकर घेर देंगे, चाका जाम कर देंगे, गाड़ी को नहीं हिलने देंगे हम लोग। ये हबीबनगर है। हबीबनगर का मतलब होता है सेकंड प्रतापपुर। प्रतापपुर मत कहिए, हबीबनगर का प्रत्याशी कहिए, क्योंकि वो घर की है। हम लोग घर के ये अपना व्यास कुमार कुशवाहा, पूर्व सरपंच हबीबनगर। कुशवाहा जी, लेकिन एक सवाल तो बनता है कि कुशवाहा जी आप हैं और कुशवाहा जी एक प्रत्याशी हैं, और लोग आएंगे भाई कुशवाहा जी को मनाने के लिए। क्यों नाराज है कुशवाहा जी इतने? देखिए, ये तो लोग कह रहा है जो जाति फैक्टर की बात हो रही है ना, जाति फैक्टर, जाति फैक्टर तो बिहार में हावी है। जाति फैक्टर लोग बोल रहा है कि संविधान खतरा में है। लोग बोल रहा है संविधान खतरा में, लेकिन संविधान खतरा में नहीं है, परिवार खतरा में है। हाँ, अपने परिवार के लिए जो भी लड़ रहा है, अपने परिवार के लिए संविधान जा रहे हैं। महादलित बस्ती में लोग बोल रहे हैं संविधान खतरा में है। बाबू साहब ले के दरवाजे पर लोग जा रहे हैं तो बोल रहा है कि ये है वो है हिंदू मुस्लिम, लेकिन हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं सुनने वाले हैं। हम लोग जात पात से बहुत, कोई ड्रामा नौटंकी नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा। एकदम बंटी जी आपको चैलेंज देते हैं कि अब की बार हिना साहब, किसी को नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा कुछ भी नौटंकी। क्या कहेंगे, आइए थोड़ा सा आगे, क्या होगा इस बार? कोई ड्रामा नौटंकी नहीं चलेगा, ये आपके गाँव के लोग बोल रहे हैं। पूरा हिनामय है। हिनामय हो? जी जी। क्यों, क्या कारण? कारण है कि हम लोग पड़ोसी हैं, पासी में है। पड़ोसी को इस बार नहीं छोड़ेंगे, है ना? एकदम पहले भी देते थे हिना साहब को, अभी भी देंगे। निर्दलीय हैं। निर्दलीय हैं तो ये बहुत सारे दल वाले भी। दल वाले से कुछ नहीं होने वाला भैया, हम लोग एकदम हिना साहब के साथ हैं, तन मन धन से एकदम लगे हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं एकदम सब दल में। जी बताइए चाचा, क्या होगा? अपना नाम बताइए। दरोगा सिंह। क्या नाम है? दरोगा सिंह। दरोगा जी, क्या होगा बताइए? सब नाम ही काफी आपका, दरोगा सिंह। नाम सुनने के बाद कितने लोग डर जाते हो? हिना साहब को सब वोट दिया जाएगा, हिना साहब को वोट दिया जाएगा। चलिए, बिल्कुल आपने देखा है, कई लोगों से बातचीत हुई है हबीबनगर गांव में। हिना साहब को लेकर लोग काफी बेताब है। देखना होगा जनता 25 तारीख को क्या फैसला लेती है। हमारे सहयोगी प्रभात, आशीष और ऋषु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, हबीबनगर, सिवान। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन लिए, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School.
अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़िया रोड, सिवान। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक।